तो आज बात करेंगे शनि अगर आपका सेकंड हाउस में है और अगर आपको शनि की महादशा आती है तो ये महादशा आपके लिए कैसी रहेगी। शनि का दूसरे हाउस में होना आपको आंखों की समस्या दे सकता है महादशा में। इसके अलावा आपको आपकी जो एसेट है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पास धन है, उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस शनि की दशा में पता चलेगा। शनि की महादशा में ऐसे जातकों को काफ़ी डिफिकल्टी आती है कभी कभी, यानी हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। फैमिली के साथ भी कभी कभी संबंध उतने अच्छे नहीं रहते। शनि का ये जो प्लेसमेंट है, सेकंड हाउस का प्लेसमेंट, ये कुछ हद तक आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड फिर भी अच्छे रिजल्ट दे देता है हार्डवर्क के बाद। लेकिन जहां जहां शनि की दृष्टियां पड़ रही हैं उन भावों को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। तो शनि जो आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वाणी को लेकर भी आपको थोड़ा सा सत्यवादी बना देता है। इस वजह से आपकी वाणी लोगों को कड़वी लगने लगती है। आप बिल्कुल सटीक और सत्य बात बोलने वाले होते हैं, लेकिन लोग कभी कभी आपको बहुत ही बुरी नजर से भी देखते हैं। अब शनि न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश होने की वजह से आप किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करेंगे। अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आप बहुत ही सीरियसली निभाने वाले हैं अगर शनि सेकंड हाउस में स्थित हो और इनकी महादशा आ रही हो तो यहाँ आपको सबसे मेन तो सेकंड हाउस ही आपका रहेगा, जो रिजल्ट मिलेंगे उनको लेकर। तो शनि का जो यहाँ पर प्लेसमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो इस भाव से रिलेटेड ही रहेगा महादशा में। अब देखा जाए तो इस भाव में अगर शनि है तो एक्चुअल में आपको शनि इतना ज़्यादा सीरियस कर देता है कि जो जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी चाहिए शनि के महादशा में, वो भी आप लेते हैं और बहुत ज़्यादा आप अपनी फैमिली के प्रति सीरियस हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और कभी कभी आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपको आपकी प्रॉपर्टी या फैमिली से संबंधित इश्यूज में हो सकता है। अब शनि यहाँ अगर हैं तो काफ़ी सारी डिफिकल्टी आपको देते हैं, धन को बचा नहीं पाते आप, या उसको आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब भी शनि सेकंड हाउस में हो, आपकी इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हो आप, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं और खासकर शनि की दशा में तो और भी ज़्यादा आपके लिए उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। किसी भी जातक की अगर सेकेंड हाउस की शनि की महादशा स्टार्ट होती है तो उसको सेकेंड हाउस का जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंस है, जो उसकी वैल्यू है आपके जीवन में, उसका एक्चुअल में पता लगता है, क्योंकि शनि आपको वास्तविकता को दिखाता है, एक्चुअल स्थिति को दिखाता है और किस प्रकार से इस जीवन की जो वास्तविकता है वो आपकी कुंडली के सेकेंड हाउस से जुड़ी हुई है। आपका सेकेंड हाउस आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो एसेट्स हैं वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये शनि आपको बतला देगा। अब शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, शनि सबसे पहले देखेंगे आपके चौथे घर को। तो हो सकता है शनि की महादशा अगर चल रही हो तो आपको शायद अपनी खुद की प्रॉपर्टी का सुख धीरे धीरे अवश्य मिले, लेकिन वो मिलेगा जरूर और आपको फोर्थ हाउस के लिए स्पेशली ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। तो जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक रहेंगे लाइफ में शनि की महादशा में उतना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा आप साधारण जीवन जिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ना ले जाकर शनि एक सादा जीवन देने की तरफ प्रेरित करते हैं। अब यहाँ अगर शनि की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो तब आपको वो लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, या दूसरे ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो वो आपको लग्जरी लाइफ भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं देते, या बहुत सारा पैसा भी दे सकते हैं, बहुत सारा धन भी दे सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी मान सकते हैं कि जिस भाव में शनि है उस भाव की जो चीज़ें हैं वो मिलते ही हैं आप लोगों को। तो ऐसा है कि आपको सेकेंड हाउस की चीज़ें तो मिलेंगी मिलेंगी, वो डिनाई नहीं हो सकती, लेकिन और भाव जिन पर भी शनि की दृष्टि है उन भावों से रिलेटेड परिणामों को लेकर थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, या उनमें काफी हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट मिल सकता है। पर शनि जिस भाव में है उनके प्रति काफी ज्यादा सीरियस कर देते हैं, तो सेकेंड हाउस के प्रति वो आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस कर देंगे, हद से भी ज्यादा। अब शनि की जो हम तीसरी दृष्टि की बात कर रहे थे, तीसरी दृष्टि जो चौथे घर पे पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य को लेके दिक्कत होती है। जातक को अपने घर में कभी कभी कंफर्टेबल फील नहीं होता, या फिर उसके घर में बार बार सीलन या फिर दरारें आती रहती हैं, या उसका घर पुराना सा होता है, वो अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पाते, कभी कभी ऐसा हो सकता है।
इसके अलावा आपका जो मेंटल पीस है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और आपकी फैमिली की जो रेपुटेशन है, आपकी फैमिली का जो स्टैंडर्ड है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा ऐसे केस में। अब यहाँ शनि देखते हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब वो देख रहे होते हैं तो देखिए पैतृक संपत्ति से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी डिले कर देते हैं। जब आपके मन में इच्छा ही नहीं होती पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की, तब तक वो आपको यहाँ पर डिले करते हैं, जब तक आपके मन की इच्छा पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन तब तक आपकी लाइफ में उस चीज़ों का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। शनि अष्टम को देख रहे होते हैं तो आपकी आयु को बढ़ाने का काम अवश्य करते हैं। आपकी आयु बढ़ती है और आपका कोई भी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उसमें आपको जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है। अब अगर वक्री शनि है तो आपको वो डिले नहीं करेगा। अगर किसी को वक्री शनि की महादशा हो तो इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, काम लगभग समय पर ही बनेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में और आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे पूरी तरह से। लेकिन जो डिले वाला प्रभाव है वो शनि अपना हटा लेते हैं वक्री शनि की महादशा में। अब शनि जब अष्टम को देख रहे होते हैं तो ससुराल पक्ष के साथ भी कभी कभी आप कोई लेन देन करते हैं या उनके साथ आपने कोई पार्टनरशिप कर रखी हो, उनके साथ आपका जो भी व्यवहार है उसमें कहीं ना कहीं डिले आ जाता है कभी कभी, और उनके साथ या तो ठीक से आपका नेचर नहीं बैठ पाता या फिर आप उनके साथ तालमेल कभी कभी नहीं बिठा पाते हो। अब शनि यहाँ अगर खराब स्थिति में है या फिर आपका अष्टम भाव अगर खराब स्थिति में है, कोई ऐसा क्रूर ग्रह अष्टम में बैठा हुआ है, तो आपको काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई कोर्ट केस वगैरह, मुकदमा वगैरह अष्टम भाव के कार्यों को लेकर आपके ऊपर हो सकता है। तो अष्टम भाव की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएंगी। इससे जो भी लोग रिसर्च या अकल्ट का काम कर रहे हैं उनके कार्य भी स्लो पड़ जाएंगे। तो लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो शनि की दशा में नहीं आ सकती या बहुत ही स्लोली जीवन ट्रांसफॉर्म हो पाता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से फिर वो आपके लाभ स्थान को देख रहे होते हैं। लाभ स्थान को देखने से देखिए एक रेगुलर इनकम को वो दर्शाते हैं। शनि हमेशा एक रेगुलर इनकम को दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, लेकिन वो इनकम आपके लिए शायद पर्याप्त नहीं होगी, ऐसा बहुत बार हो सकता है। अब अगर शनि बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट पे बैठे हुए और शनि का डिस्पोजिटर भी बहुत ही अच्छा है कुंडली में, तब हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होगी, बहुत ज़्यादा पैसा होगा। और शनि जब लाभ स्थान को देख रहे होते हैं तो ऐसे में आपके जो गेन होते हैं आपको लाइफ में, चाहे वो आपके अपने दोस्तों से हो या आपको किसी भी और कार्य से हो, वो काफ़ी बार डिले होते हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी बार वो अटकते हैं। तो आपको काफ़ी धीरे धीरे पैसा हाथ में आएगा, एक साथ बहुत सारा पैसा हाथ में नहीं आएगा, या जितना आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की उस तरह से पैसा हाथ में नहीं आ पाएगा। तो शनि का लाभ स्थान को देखना कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। आपका जो फाइनेंशियल गेन है उसको प्रभावित करता है। आपका नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा सीमित कर सकता है इस प्रकार का शनि, और आपके नेटवर्क में वही लोग ज़्यादातर होंगे जो आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, जो एक्चुअल में आप जैसे नेचर के होंगे, आपका और उनका नेचर मिलता होगा और वो फ्रेंडशिप के प्रति काफ़ी सीरियस रहेंगे। ऐसे ही लोगों को आप हमेशा रखना चाहेंगे। अब शनि जब लाभ स्थान को देख रहे होते हैं तो लाभ स्थान को देखने से देखिए आपके गेन तो स्लो होते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से कुछ गलत कार्यों के माध्यम से पैसा अर्न करने की कोशिश नहीं करते। तो पैसा जो आप अर्न करते हैं वो सही माध्यम से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, और अगर आपने गलत तरीके से कोशिश भी करी तो फिर वो आपके जो धन है हाथ नहीं लगता और वो आपके हाथ से निकल जाता है। इसके अलावा शनि अपनी महादशा में बड़े भाई से आपके संबंधों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपके बड़े भाई के साथ उतने अच्छे संबंध कभी कभी नहीं रहते, उदासीनतापूर्ण संबंध रहते या काफ़ी ज़्यादा खींचतान भरे सीरियस रिलेशनशिप को शनि यहाँ दिखाते हैं बड़े भाई के साथ। शनि का जो एस्पेक्ट है लाभ स्थान पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क सर्कल को शनि सीमित कर देते हैं और आपको एक अच्छी पहचान दिला सकते हैं इस प्रकार के शनि, लेकिन एक लिमिटेड एस्पेक्ट की तरफ, एक लिमिटेड सर्किल की तरफ, जहां पर आप अपने कुछ ही चुनिंदा दोस्तों को ही देखते हैं, बहुत सारे लोगों को या भीड़ को आप उसमें शामिल नहीं करते हैं। तो ये आपका नेटवर्क सर्कल भी सीमित करते हैं और वहाँ तक सीमित करते हैं जितनी एक्चुअल में आपको दोस्तों की ज़रूरत है। वो दोस्त आपकी हालांकि हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे।
तो शनि का जो सेकंड हाउस का महादशा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल का जो समय है वो काफ़ी फाइनेंशियल युग ही हम मान सकते हैं। और ऐसे में जब शनि अगर किसी का सेकंड हाउस में है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट भी कभी कभी करना पड़ता है शनि की महादशा में। और शनि की महादशा उसकी ईजिली नहीं जाती, उसको धन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर शनि आपको सेकंड हाउस की अपनी महादशा में इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब शनि की राशियां देखें आप, मकर और कुंभ राशि उनकी आपके कौन से भाव में पड़ रही हैं, उन भावों से आपको गेन अवश्य होगा शनि की इस महादशा में। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।